अज्ञानी देश में रहता, वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्ण रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्ण रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्ण रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्ण के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में ले जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्ण के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहाँ से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं, हम तुम्हारे बाप है। अब शेरनी के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं ये लोग, शिव लिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सूझता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, लीला प्रभु जी ने जिस वाक्य को अपनी मर्यादा के चलते पूरा नहीं किया, उसको मैं पूरा कर देता हूं कि जिन लोगों की बुद्धि उनके लिंग में हो, वो लोग ही ऐसी घटिया बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो मुझे आपको ये बताने की या पूछने की जरूरत नहीं है कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। दोस्तों, आज के इस फंडे में हम सिर्फ आस्था को यूज करके नहीं, बल्कि साइंस का भी यूज करके उन नॉन हिंदूज को और उन हिंदूज को जिनको अपने भगवान के ऐसे रूप को देख के शर्म आती है, उन सबको थप्पड़ मारते हुए ये जवाब देंगे और ये बताएंगे कि शिवलिंग आखिर है क्या। आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का ये फंडा इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोस जहां हम अपने धर्म की फेवर में कुछ बात करते हैं या फिर नॉन लेफ्टिस्ट वीडियोस बनाते हैं, ऐसे वीडियोस को या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या उन वीडियोस की रीच रोक दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय बर्बाद किए जवाब देते हैं उनको जो भगवान शिव के लिंगम रूप का मजाक बनाते हैं। तो सनातन धर्म में शिवलिंग का स्थान किसी भी दूसरी आध्यात्मिक वस्तु से ऊपर है। हिंदू धर्म में शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक या सिंबल माना जाता है। इसी कारण से भारत में भगवान शंकर के मौजूद हजारों मंदिरों में शिवलिंग स्थापित किया जाता है। दोस्तों, एक शिवलिंग सिर्फ सिंबल या प्रतीक मात्र नहीं है। इनफैक्ट शिवलिंग रिप्रेजेंट करता है एक ऊर्जा को, और शिवलिंग की ये ऊर्जा रिप्रेजेंट करती है पूरे ब्रह्मांड को। दोस्तों, हमारे देश के ऋषि मुनि जानते थे कि इंसान को भगवान की आराधना करने के लिए भगवान का एक रूप चाहिए होगा, इसीलिए भगवान शिव के लिंगम रूप को बनाया गया था। दोस्तों, लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका दूर दूर तक मतलब मेल जेनेटियल से नहीं जुड़ा है। दोस्तों, शिवलिंग का संस्कृत भाषा में अर्थ है सिंबल, और सिंबल को हिंदी भाषा में प्रतीक या पहचान कहते हैं। इसको इजीली समझते हैं दोस्तों, ये कमल का फूल किसके सिंबल को रिप्रेजेंट करता है हम जानते हैं। एक और बात दोस्तों, ये काला कोट पहने हुए व्यक्ति को देखकर अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप आसानी से इसको लॉयर या जज कह दोगे, डॉक्टर तो नहीं कहोगे। ऐसे ही दोस्तों, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है किसी की पहचान को, वैसे ही एक शिवलिंग रिप्रेजेंट करता है भगवान शिव की पहचान या प्रतीक को। दोस्तों, शिवलिंग सृष्टि के डिफेंसिव, प्रोटेक्टिव और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व नहीं है, इनफैक्ट शिवलिंग का साइंटिफिक महत्व भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
दोस्तों एक शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे के भाग को भूमि या ब्रह्म भाग कहा जाता है और ये भाग हमेशा भूमि के नीचे होता है। शिवलिंग का ब्रह्म भाग, ये सबसे निचला भाग, पूरे शिवलिंग के 1/3 भाग के बराबर होता है और इसकी 4 कोने होते हैं। दोस्तों शिवलिंग के सबसे निचले भाग, ब्रह्म भाग के ऊपर के भाग को या शिवलिंग के मिडल भाग को पीठम या विष्णु भाग कहते हैं और शिवलिंग के विष्णु भाग की 8 साइड्स होती हैं और विष्णु भाग भी पूरे शिवलिंग का 1/3 भाग होता है। और शिवलिंग के सबसे ऊपर का भाग, जिसकी एक्चुअल में पूजा की जाती है, उस भाग को पूजा भगम या शिव भाग कहते हैं, जो गोल आकार का होता है। और दोस्तों अब इस पूरे 3 भाग के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली शिवलिंग कहा जाता है, ना कि केवल ऊपर के गोला भाग को, जैसा ये नॉन हिंदूज बताते हैं। दोस्तों जब इंग्लैंड जैसी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया में आई थी तो वो अपने साथ 3G लाई थी। अब ऑब्वियसली 3G का यहाँ पे मतलब इंटरनेट से नहीं है, 3G का यहाँ पे मतलब है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। वेस्ट की ये 3G पॉलिसी वो पॉलिसी थी जिसको उन्होंने अपने सभी गुलाम देशों पर लागू किया था। वेस्ट की इसी 3G पॉलिसी में गॉड रिप्रेजेंट करता है क्रिश्चियन मिशनरीज को, जिनका काम ही था अपने धर्म का प्रचार करना और दूसरों के धर्म को गलत साबित करना। गोल्ड रिप्रेजेंट करता है इन वेस्टर्न देशों के लूट को और ग्लोरी रिप्रेजेंट करता है अपने आप को सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड बताने को। वेस्ट की इसी 3G पॉलिसी के चलते भारत में सनातन धर्म को धीरे धीरे मिस इंटरप्रेट किया जाने लगा। जैसे राम सेतु को एडम्स ब्रिज बताना, और वैसे ही शिवलिंग को मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बताकर सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की मिस इंटरप्रिटेशन की है इन्होंने। और सनातन धर्म का दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि जिस परंपरा को सनातन धर्म ने सदियों से स्थापित किया था, वेस्ट ने उसको कुछ ही वर्षों में बर्बाद करके रख दिया। और हम में से ही कई हिंदू आज भी इस मिस इंटरप्रिटेशन को सच मानते हैं। दोस्तों अभी भी हम में से कई हिंदू ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि शिवलिंग को फालूस या मेल जेनेटिकल ऑर्गन तो हिंदुओं के ही सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में बताया गया है। तो दोस्तों इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, बाकी आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं। ऋग्वेद को लिखने वाले आर्यंस थे और आज भी हिस्टोरियंस सही ये नहीं बता सकते कि आर्यंस आखिर भारत में कहां से आए। तो दोस्तों जो मूल रूप से भारतीय थे ही नहीं, तो वो भारत की संस्कृति या सनातन धर्म के बारे में सही कैसे बता सकते थे। दोस्तों हमारे देश की पौराणिक भाषा संस्कृति थी और शिवलिंग के बारे में जो भी बताया गया है या लिखा गया है वो संस्कृत में ही लिखा गया है। और संस्कृत में शिवलिंग के किसी भी भाग को मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन बताया ही नहीं गया। ये तो नॉन हिंदूज ने संस्कृत की मिस इंटरप्रिटेशन या गलत ट्रांसलेशन की है। दोस्तों शिवलिंग के बीच के भाग यानी विष्णु भाग के ऊपरी हिस्से को योनि भी कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म को गलत साबित करने वाले लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन बताते हैं। दोस्तों शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग यानी शिव भाग और विष्णु भाग के ऊपरी भाग यानी योनि भाग को सिर्फ देखकर ही ये बोल देना कि ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जैसे दिखते हैं, ये उतना ही सत्य है दोस्तों, जैसे कि मुझे देखकर अगर कोई ये बोल दे कि आप रणबीर सिंह या रणबीर कपूर जैसा दिखते हैं और मैं ये सुनकर ये मान लूं कि मैं रणबीर सिंह या रणबीर कपूर हूं। ऐसे दोस्तों संस्कृत में योनि शब्द के कई मतलब हैं, जैसे कि वूम्ब या कोख। इसके अलावा संस्कृत में ही योनि शब्द का अर्थ वाटर, सोर्स, सीड, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिजिन, रेस, ग्रेन, होम, अबोर्ड या धाम, वैसल, नेस्ट या स्प्रिंग भी है। अब आपको योनि का जो भी अर्थ समझ आता है उसे आप स्वयं ही चूज कर लीजिए। दोस्तों अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि शिवलिंग का मतलब दूर दूर तक भी मेल या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है। तो आइए दोस्तों अब जल्दी से शिवलिंग के साइंटिफिक महत्व को भी जान लेते हैं। दोस्तों एक एटम या परमाणु 3 मुख्य चीजों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और हमारे ऋषि मुनियों ने पौराणिक काल में एक आम इंसान को एटम का स्ट्रक्चर समझाने के लिए ही एक शिवलिंग को एटम के स्ट्रक्चर की तरह डिजाइन किया था। एक एटम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चारों ओर से इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक एटम या परमाणु के अंदर एनर्जी का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और एनर्जी का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
वहीं न्यूट्रॉन्स में कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम के इसी स्ट्रक्चर को हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार साल पहले ही समझा दिया था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एटम के स्ट्रक्चर के 3 भागों की तरह ही शिवलिंग को भी 3 भागों में बताया है। और शिवलिंग के विष्णु भाग को पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स बताया गया है, जबकि ब्रह्म भाग को नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बताया गया है। और शिवलिंग के शिव भाग को काम या नो चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स बताया गया है। जिस तरह एक एटम के अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, उसी तरह अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भगवान ब्रह्मा जी जिस कमल के फूल पर बैठे हैं उसकी स्टेम भगवान विष्णु जी की नाभि से जुड़ी है। और कमल के फूल की स्टेम इतनी फ्लेक्सिबल होती है जिस वजह से ब्रह्मा जी हमेशा विष्णु जी की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे और उनके आसपास चक्कर लगाते रहेंगे। सिमिलर टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्टेड भी रहते हैं और उसके आसपास चक्कर भी लगाते रहते हैं। दोस्तों, ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तभी तक फंक्शनेबल रहते हैं जब तक किसी एटम के केंद्र या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जिनमें कोई चार्ज नहीं होता और जो हमेशा काम बने रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान शंकर ध्यान की अवस्था में रहते हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स में वैसे तो कोई चार्ज नहीं होता और वो काम होते हैं, पर इन न्यूट्रॉन्स के पास अपनी ही एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स के चलते इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी फंक्शनेबल रहते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। दोस्तों, अगर किसी एटम के केंद्र या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स ना हो तो उस एटम के न्यूक्लियस में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहेगी, जिस वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे और फंक्शनेबल भी नहीं रहेंगे और वो एटम एक अनस्टेबल एटम हो जाएगा और फंक्शनल एटम भी नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह एक शिवलिंग का साइंटिफिक महत्व ये है कि भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरह तब तक ही फंक्शनल है जब तक कि उनके केंद्र में भगवान शिव न्यूट्रॉन्स की तरह काम है। जिस तरह एक एटम में न्यूट्रॉन्स ना हो तो वो एटम फंक्शनल नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह एक शिवलिंग ये बताता है कि जब भगवान शिव शांत अवस्था में है तब भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर और प्रोटेक्टर बने रहेंगे। पर अगर भगवान शंकर काम ना रहे और डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाएं, तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ऐसे ज्ञान से भरे शास्त्र ही पहचान है सनातन धर्म की, ना कि वो जो वेस्ट ने ट्रांसलेट करके हमको दिया है। दोस्तों, महान सनातनी परंपरा, संस्कार और भक्ति के बारे में जाने बिना ही सनातन विरोधी लोग सनातन धर्म के कर्म कांड और लोकाचार का मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म और सनातन धर्म के शास्त्र ऐसे ही उच्च सचेत कार्यों को बताते हैं जो किसी भी मनुष्य को आध्यात्मिकता के एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। पर ये सनातन धर्म के विरोधी और आलोचना करने वालों के लिए अकल्पनीय है, फिर भले ही वे मनुष्य रूप में सैकड़ों बार जन्म ले लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।